हेलो, नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाला एग्ज़ाम 18 सितंबर को जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 18 सितंबर तक आपको चतुर्थ श्रेणी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस चैनल पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल के ऊपर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन जरूर करिएगा। तो देखिए साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन 1 है 1983 को, 1977 को, 1973 को या फिर 1985 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति 1973 को प्राप्त हुई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री को, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय को, ऑप्शन 4 है राज्यपाल को। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है कांकनी नदी, ऑप्शन 2 कांतली नदी, ऑप्शन 3 मंथा नदी, ऑप्शन 4 है जाखम नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान की वह नदी जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है, ये है ऑप्शन 1 कांकनी नदी। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, बांधो और रगो कला के लिए राजस्थान में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, बांधो और रगो कला इसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 बाड़मेर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बांधो और रगो कला के लिए प्रसिद्ध है स्थान जयपुर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 85, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या है। इसकी संख्या, इन स्तंभों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, और ये जो प्रश्न है एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 64, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन 3 84, ऑप्शन 4 है 94। तो इसका सही आंसर होगा कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या है 84। ठीक है, 84। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86,
जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? और ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है श्री सत्यदेव विद्यालंकर, ऑप्शन बी हरि नारायण शर्मा, ऑप्शन सी काशीराम गुप्ता, ऑप्शन 4 है मास्टर भोलानाथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 श्री सत्यदेव विद्यालंकर। 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन इन्होंने किया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए साथियों, राजस्थान मध्य भारत इस सभा की जो स्थापना है ये कौन से वर्ष की गई? तो ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो ज़रूरत रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 है 1921 में, ऑप्शन 2 1920 में, ऑप्शन 3 1919 में, ऑप्शन 4 है 1918 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1918 में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन 1 है 17 नवंबर 1913, ऑप्शन 2 13 अक्टूबर 1913, ऑप्शन 3 21 जनवरी 1914, ऑप्शन 4 है 30 मार्च 1914। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद सिंह गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत संघ अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो भारत संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो ऑप्शन 1 है, और ये जो प्रश्न है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2010 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन 2 धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, ऑप्शन 4 थे किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो सही आंसर होगा बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को ज़रूरत रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में नहीं है? तो ऐसा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जयपुर में नहीं है? तो ऑप्शन 1 है ताड़केश्वर मंदिर, सात सहेली मंदिर, गलता तीर्थ मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सात सहेली मंदिर जयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के अंदर बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।